Hello बच्चों, let's read the question. The question says, given below are two statements. Statement 1, nickel is being used as a catalyst for producing syngas and edible fats. Statement 2, silicon forms both electron rich and electron deficient hydrides. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. तो आपको ऑप्शन ए दे रखा है कि बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट 1 and 2. ऑप्शन बी देख रहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. ऑप्शन सी बोल रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट, और डी बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होने वाला है दैट इज आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे निकल भी है और सिलिकॉन भी है. तो प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, चलिए अब वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको सही प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. अगर सही प्रूफ हो जाता तो हमारा करेक्ट है. अगर मान लीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके हिसाब से अगर वो मैच नहीं कर रहा तो मतलब वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो पहले अपन बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 की. स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि निकल इज बीन यूज्ड एज अ कैटलिस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग सिन गैस एंड एडिबल फैट्स. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मैं प्रूफ करता हूं कैसे. अगर आप स्टेटमेंट 1 की बात करो, स्टेटमेंट 1 की, तो स्टेटमेंट 1 के अंदर बात की गई है निकल की. अब देखिए निकल की जब बात कर रहे हैं तो दो चीजों में कर रहे हैं. एक तो कर रहे हैं सिनगैस के लिए कि भाई सिनगैस प्रोडक्शन में इसका यूज करते हैं, और दूसरी क्या बात कर रहे हैं, एडिबल फैट्स के लिए कि एडिबल फैट्स में भी इसका यूज हम लोग करते हैं निकल का. तो चलिए प्रूफ करते हैं कि हमने जो भी अब तक पढ़ रखा है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने बुक्स में पढ़ी है, क्या उससे मैच करता है कि नहीं करता. तो पहला देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें सिन गैस का जो कॉन्सेप्ट है, तो जब भी हम सिन गैस का प्रोडक्शन करते हैं तो निकल उसमें चाहिए. तो हम यह लिख सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस, किससे, बाय मीथेन एंड स्टीम. स्टीम का मतलब होता है गैसेस H2O. स्टीम, निकल एक्ट एज कैटलिस्ट. ठीक है, या बुक्स में पढ़ोगे आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अच्छा तो रिएक्शन तो बताओ, तो रिएक्शन देख लेते हैं. तो रिएक्शन यहाँ पे जो हमारी होगी, मीथेन का मतलब हो गया CH4, ये गैस में है. स्टीम का मतलब हो गया हमारे पास में H2O, ये भी गैस में है. ठीक है, और आपने क्या किया, इसको हीट किया टेम्परेचर के प्रेजेंस में, निकल डाला आपने, और निकल डालते ही आपको क्या मिला, आपको मिला CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस में मिला, और आपको मिला हाइड्रोजन, ये भी गैस में मिला. ठीक है, और आपको पता है कि जो आपका मिक्सचर होता है, इसको अपन कहेंगे मिक्सचर, जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिन गैस. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो प्रूफ हो गया सिन गैस वाला. एक एडिबल फैट वाला और देख लेते हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे एडिबल फैट्स की, तो एडिबल फैट्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं कि निकल का हम लोग यूज करते हैं टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी. तो आप लिख सकते हो टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी. ठीक है, वेजिटेबल घी. वेजिटेबल घी, निकल एक्ट एज कैटलिस्ट. ठीक है, अब कैसे, देखिए रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन से आपको प्रूफ करते हैं. तो हमारे पास जैसे मान लीजिए वेजिटेबल ऑयल है, जिसको अपन अनसैचुरेटेड फैट भी कहते हैं. तो हमारे पास में है C डबल बॉन्ड R, यहाँ पर R और यहाँ पर R.
तो ये हो गया आपका अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट यानी कि वेजिटेबल ऑयल। इसकी रिएक्शन आप किससे करवाइए, H2 से, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, तो आपको मिलेगा RCCR, यहाँ पर R, यहाँ पर R, यहाँ पे H, यहाँ पर H, और आपको और ये मतलब अनसैचुरेटेड से क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट जिसको अपन कहते हैं वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा कंप्लीटली ट्रू है, क्योंकि निकल का हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिनगैस एंड एडिबल फैट्स। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं, सिलिकॉन फॉर्म्स बोथ इलेक्ट्रॉन रिच एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट, कैसे देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट 2 की बात करें, स्टेटमेंट 2, तो यहाँ पे बात चल रही किसकी, सिलिकॉन की। अब आपको पता है सिलिकॉन जो है कार्बन फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली का सेकंड मेंबर है अगर मोस्ट प्रिसाइज में कहूँ। और कार्बन फैमिली का अगर सेकंड मेंबर है ये, जो कि अपन ग्रुप 14 की बात करते हैं, ग्रुप 14 की, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, और आपका टिन आता है, और आपका पीबी आता है, लेड। ठीक है। और ग्रुप 14 के जितने भी आपके मेंबर्स हैं, ये जो मैंने आपको लिखे हैं यहाँ पे, या फिर जो भी आपको पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे, उन सबकी जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4। उनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कितने होते हैं, वो 4 ही तो होते हैं। उनका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में या सेम एलिमेंट के साथ में, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ और सिलिकॉन हाइड्राइड की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, सिलिकॉन क्या बनाते हैं, सिलिकॉन बना सकते हैं आपके सिलिकॉन हाइड्राइड्स, सिलिकॉन हाइड्राइड्स। जैसे कि बहुत ही अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे SiH4, इसको हम लोग सीलेन भी बोलते हैं, अगर आपको मालूम हो, इसको हम लोग सीलेन भी कहते हैं। ठीक है। तो अगर सिलिकॉन हाइड्राइड बन रहा है तो देखिए कैसे बनेगा ये, सिलिकॉन है अपने पास में, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 4 हाइड्रोजन से कंबाइन कर सकते हैं इस तरह से। जो ज्योमेट्री होगी क्या होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है आपका, हाइब्रिडेशन है आपका sp3। ओके। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही हाइड्रोजन आके जुड़ के क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पर ना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ना ही इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर रिच होता तो इसके पास लोन पेयर दिखते हैं मेरे को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जबकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 इलेक्ट्रॉन से होता है, 4 बॉन्ड है, तो 4 × 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सिलिकॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इट मीन्स ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ओके, आई होप you understood it well. All the very best.